गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज गार्डन में मैंने कुछ और भी वर्क किए हैं। जो मेरे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट थे उनमें प्रॉब्लम भी हो रही थी और रूट बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कल शाम को मैंने ये वर्क किया है। जितने भी बड़े बड़े प्लांट थे उसकी मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी की है और जो है रूट प्रूनिंग भी की है, दोनों किया है। इस समय आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं तो ऐसा मत करिएगा। आप रूट प्रूनिंग करिएगा तो आप ब्रांच प्रूनिंग मत करिएगा। करिएगा भी तो थोड़ा थोड़ा ही करिएगा, हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा। क्योंकि जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा कि मेरे जो बड़े बड़े प्लांट हैं वो बहुत जल्दी उनकी जो मिट्टी है वो सूख जाती थी और पत्ते जो है बिल्कुल मुरझा जाते थे। तो मैंने उनको निकाल कर देखा कि क्या कारण है और किस कारण से ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो जब भी कोई बड़े बड़े प्लांट आपके हैं और उनमें जो है पानी बहुत जल्दी जो है निकल जाता है और पत्तियां एक ही दिन में मुरझा जाती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स पता चल ही जाता है, गमले के ऊपर तक जड़ें आ जाती है, इसका मतलब ये है कि जो रूट प्रूनिंग हो गई है। जड़ें वो जो है पूरा गमले को जो है भर गया है गमले में। तो देखिए मैंने ये वाला निकाला है, ये सहतूत का प्लांट है और यहाँ मधु मालती का ये वाला प्लांट है सेकंड वाला। तो और कुछ हिबिस्कस के प्लांट भी मैंने निकाले हैं। तो देखिए मैं इस तरह से रूट प्रूनिंग कर रही हूँ। मैंने सारे जो जितने भी बड़े बड़े जो जड़ें थी उन सबको मैंने हटा दिया है। और इस तरह से ये काम मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि रूट प्रूनिंग करूँगी, ब्रांच प्रूनिंग करूँगी, और इसकी जो है अपडेट मैं आपको कल दूँगी। क्योंकि इन सारे प्लांट में अब बहुत अच्छे से पत्तियां आ चुकी है। आपको देखकर लग रहा होगा कि पता नहीं ये प्लांट बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपको एक विशेष ध्यान ये देना है फ्रेंड्स कि मिट्टी पूरी मत निकालिएगा, पूरी जड़ ओपन बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपका प्लांट जो है ख़राब भी हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप मिट्टी इस पे रहने देते हैं ना, तो कोई भी प्लांट जो है कभी भी ख़राब नहीं होता है। और ये मेरा सहतूत का प्लांट है, देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो गया था और इसकी मिट्टी तो देखिए और इसकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो इन सबको मैं हटाऊंगी और इसकी मिट्टी भी चेंज करूंगी। तो जितने भी प्लांट की मैं आज जो है रूट प्रूनिंग कर रही हूँ, ब्रांच प्रूनिंग कर रही हूँ, इन सबको मैं फ्रेंड्स जो है मिट्टी नई मिट्टी में मैं लगाऊंगी। इनकी जड़ें देख रहे हैं आप कैसे हो गई है। और मिट्टी जो है इसी मिट्टी में मैं इस प्लांट को नहीं लगाऊंगी, नई मिट्टी मैं तैयार करूंगी और तैयार करने के बाद जो है इनमें मैं वो मिट्टी डालूंगी, जिससे कि इनको एनर्जी भी मिले और नए फर्टिलाइज़र जब इनमें हम डालते हैं तो इनको जो है प्लांट को इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं इनकी जड़ें, एक दूसरे में उलझ गई है। तो इस समय भी आप जो है रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, ब्रांच प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे तो फरवरी में करना चाहिए और जो है रेनी सीजन में करना चाहिए। तो चलिए ये थोड़ा सा वर्क मैं दिखा दी हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पर है और वो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखकर आप समझ ही गए होंगे। इस प्लांट को मैंने बहुत दिनों से अपने गार्डन में ऐड किया है। ये है देखिए स्टार फ्लावर प्लांट इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम भी हैं, पिंक टागर, पर्पल टागर भी कहते हैं और शूटिंग स्टार भी इस प्लांट का नाम है। इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और सबसे ख़ास बात इसकी कहूँगी, बहुत ही खूबसूरत इस तरह के फ्लावर आते हैं पर्पल कलर के और बहुत ही इजी। यदि आप गार्डनिंग की शुरुआत किए हैं ना तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत इजीली जो है आप कटिंग से इस प्लांट को घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसकी मिट्टी के बारे में कि किस तरह की मिट्टी इसके लिए आपको बनानी है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही बताना चाहूँगी, मैं अपने गार्डन में किसी भी प्लांट के लिए कोई विशेष मिट्टी तैयार नहीं करती हूँ। किस तरह की मिट्टी मैं बनाती हूँ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसी मिट्टी में मैंने इसको लगाया है। कोई भी गमले में जब प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी बनाइए आप, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए, जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह की मिट्टी बनानी है। एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है आपको और इसको जो है आपको शेड एरिया में रखना है। ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट ना आती हो सके तो ग्रीन नेट के नीचे भी इसे आप रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कटिंग से कितने सारे प्लांट तैयार किए हैं, कितना छोटा सा है और इसमें कलियां भी आ गई है। तो कटिंग से तो मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ, जो भी प्लांट कटिंग से लगते हैं उनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग आती है और जो बीज से ग्रो होते हैं उनमें लेट से फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह के मैं जितने भी आपको यहाँ पर प्लांट दिख रहे हैं, मैंने कटिंग से कम अभी 10 से 12 प्लांट और भी तैयार किए हैं और कुछ और भी तैयार हो रहे हैं।
और इसके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत है। तो एक प्लांट मैं लेकर आई थी नर्सरी से और मुझे लगभग 40 रुपीज़ 30 या 40 रुपीज़ में ये प्लांट मिल गया था। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार यदि आप इसे लेकर आते हैं तो आप इसके कटिंग से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इसकी ब्रांच लीजिएगा फ्रेंड्स, जिसमें फ्लावरिंग ना हो। और मैं तो पेंसिल इतना मोटा ब्रांच मैंने नहीं लिए हैं किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। इतनी मोटी कटिंग बहुत है और 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए। और ये प्लांट इतना इजीली ग्रो होता है कि मैंने तो कुछ भी इसमें डीप नहीं किया है। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आप एलोवेरा, हल्दी या फंगीसाइड पाउडर में इसे डीप करके आप जो है लगाइएगा। आधा भाग मिट्टी ले लीजिएगा और आधा भाग रेत, उसमें आप इसे लगाइएगा। मैं तो आपको गमले में ही लगा कर दिखा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि ये मेरी जो इंडोर प्लांट मैंने लगाए हैं वो मिट्टी थोड़ी भुरभुरी ज़्यादा है, इसमें आसानी से लग जाएगी। तो इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। एक प्लांट से ढेरों प्लांट अपने गार्डन में आप तैयार कर सकते हैं। खाद की बात करेंगे तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा। विंटर सीजन है, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फ्रूट्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग लगाई है, उसे भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। 5 से 6 प्लांट यहाँ पर भी मेरे तैयार हो गए हैं। कैलेंचू के प्लांट भी मेरे यहाँ अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये मेरा कटिंग वाला बक्सा कहा जाए, इसमें मैं बहुत सारे प्लांट लगाती हूँ। तो ये लगभग मुझे 8 दिन हो रहे हैं और 8 दिन में देखिए इतनी रूटिंग आई है। 8 दिन में समझ लीजिए फ्रेंड्स इतनी रूटिंग हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से इसे कटिंग से भी आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं इनको अब निकाल ही ली हूँ जड़, तो यहाँ लगा देती हूँ। बाद में मैं जब ये बड़ा होगा तो इसे डिवाइड करके अलग कर लूँगी। बहुत इजी ग्रो होता है। और इसमें जो है फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ वर्मी कंपोस्ट का देती हूँ। और सरसों खली, जैसे विंटर आ गए हैं तो सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र 100 ग्राम लेकर आप जो है 3 से 4 दिनों तक उसको पानी में डुबा कर रख दीजिए। उसके बाद उस पानी को 10 से 12 लीटर की पानी में मिक्स करके आप सारे प्लांट को दीजिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो इनके पत्ते जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और इसमें मिलीबग्स का अटैक होता है फ्रेंड्स, तो मिलीबग्स के लिए आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कृषि फार्म में आपको दवाई मिल जाएगी। इमेडाक्लोरोफिन का जो आता है दवाई, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं दवाई का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि इनकी पत्तियां बहुत मुलायम होती हैं। मैं सावरिंग से जो है मिलीबग्स हटा देती हूँ। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मिलीबग्स हो तो किसी भी इंसेक्टिसाइड का अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और फ्लावरिंग के लिए तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर लिक्विड नहीं दे सकते हैं तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या 1 मुट्ठी गोबर की खाद देकर गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए। बस यही आपको ध्यान देना है। सबसे खास बात है कि आपको पानी का विशेष ध्यान देना है। एक प्लांट आपको मेरा मुरझाया हुआ दिख रहा होगा और इस प्लांट पे मैंने कल बस नहीं दिया है पानी। बाकी वैसे मैं डेली पानी देती हूँ, लेकिन आपको डेली पानी भी नहीं देना है। आपको गमले की मिट्टी चेक करके आप इसको पानी दीजिएगा। प्लांट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलती हूँ।